हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी बेसिकली 9th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, और उसी में हम लोग बात कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3 को हम लोग आपका गौर कर इसमें पढ़ेंगे। ठीक। और चैप्टर नंबर 3 को हम बहुत अच्छे से गौर कर एक ही चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे भी और इन पर हम लोग बात भी करने वाले। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न? तो कल हम शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता के विषय में हम लोग गौर करके देख चुके थे और दोनों की स्थिति का अंतर भी कर चुके थे कि आखिर में निर्धनता बनी क्यों रहती है, उसके क्या कारण हैं। इन सभी कारणों को हम लोग गौर करके एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोग आपका देख भी चुके थे। सामाजिक दृष्टिकोण में निर्धनता क्या है, उस वैल्यू पर भी हम लोग आपका देखे थे और हम लोग बात भी करे थे। आज बात करेंगे निर्धनता रेखा की, कि निर्धन रेखा यानी कि जो आपकी पॉवर्टी लाइन है वो क्या है। निर्धनता रेखा की हम लोग आपका बात करके देखते हैं और बात करके इसमें आपका रख लेते हैं। ठीक, ये देखिए। चलिए, है कोई बच्चा जो माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़े? कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से है जो माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़ेगा? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और एक एक करके हम गौर करके देखते हैं। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में समानता निर्धन रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के अपकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय और उपभोग पर आधारित है। कह रहे अगर आपको निर्धनता का आकलन करना है तो एक सर्वमान्य विधि है, वो है आय और उपभोक्ता के स्तर पर आधारित आपकी चीजों को हम लोग देखते हैं, उसी में आपका निर्धारित है, उसी को हम लोग बात करें। जैसे व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर न्यूनतम स्तर से नीचे जाए। आप किसी व्यक्ति को गरीब कम मानते हैं या तो उसकी आय कम हो या वो चीजों को जो खरीदना चाहता है उसको ना खरीद पाए, तब ऐसी स्तर चीजें में हम क्या कहते हैं उनको? हम उसको बोलते हैं न्यूनतम स्तर। ये आपको ध्यान रखना। एक दिन हुए समूह को पूर्ण करने की आवश्यकता है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तु विभिन्न कालों विभिन्न देशों में विभिन्न है। यानी कि जितनी भी आवश्यकता है उन कालों को पूरा करने के लिए, विभिन्न देशों को पूरा करने के लिए, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत है। कह रहे हैं अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा विभिन्न हो सकती है। कह रहे हैं जो काल है उनके अनुसार ही निर्धनता रेखा अलग भी हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास और उसके स्वीकृत न्यूनतम मापदंडों का वर्तमान स्तर के अनुरूप है। कैसा है? उसके मापदंडों का, जो उसका लेवल है, जो उसका स्तर है, उसके अनुरूप ही वो आपका होता है। वर्तमान अनुसार रूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं। अब देखिए, वर्तमान अवधारणा क्या है अमीर और गरीबी की, हर देश में बड़ी अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। मान लीजिए आप अगर यूएस में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिका में किस व्यक्ति को गरीब समझा जाता है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अमेरिका में गरीब उस व्यक्ति को समझा जाएगा जिस व्यक्ति के पास कार नहीं है, वो क्या है? गरीब है। जबकि भारत में अभी भी कार रखना एक विलासिता मानी जाती है। विलासिता मतलब रिचेस्ट माना जाता है, बहुत बड़ा मनोरंजन है, बहुत बड़ी चीज है। अगर किसी के पास कार है तो वो बहुत बड़ा आदमी। और जबकि यूएस में क्या है कि अगर आपके पास कार नहीं है तो आप क्या हैं? गरीब हैं। ठीक, क्या है? आप गरीब हैं। ऐसी स्थिति मानी जाती है। ठीक। अब भारत में निर्धनता रेखा निर्धारित करने के क्या क्या फैक्टर हैं, क्या चीजें हैं, उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, आपका नाम क्या भारत बेटे? में निर्धनता रेखा का
भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय नाम सर प्रिंस लखेड़ा। ठीक है, प्रिंस लखेड़ा, चलो बेटा। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकार, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों में गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति माह किया गया है। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपए प्रति माह से कम है। इसी तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएं पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपए प्रति माह की आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर प्रतिवर्ष सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा कराए जाते हैं। तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, जैसे रुपए 1.9 2011 PPP प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। ठीक है, बैठ जाइए बेटे लखेड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाबाश बच्चे, बैठ जाइए आप। देखिए, आप ही की तरह बच्चा है, क्लास में खड़ा होकर पढ़ रहा है और आप लोग ऐसे माइक लेकर पता नहीं क्यों ऐसा आपका डरते हैं, क्यों करते हैं। अब पढ़िए, आज नहीं जब कल इंटरव्यू होगा ना कभी नौकरी में तो बेटा आप सब हिचकिचाओगे, ये बंदा नहीं हिचकिचाएगा अकेला खड़ा होकर। 1000 बच्चों में माइक खड़ा कर दो, इसके पैर नहीं कांप सकते और तुम्हारा हाथ भी कांपेगा, सर भी और पैर भी। सोच के देखिए, अपनी क्लास में खड़े होने के बाद अपने साथ वालों के रोज खड़े होने के जिनके साथ बैठ के पढ़े उनके सामने आप माइक नहीं पकड़ सकते, क्या करोगे? ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना नहीं आता, कुछ नहीं आता, कोई आपका नहीं फारसी भाषा में लिखा हुआ है कुछ। सोच के देखिए थोड़ा बहुत, आप कुछ शर्म महसूस होती है, कैसा लगता है कि मेरे आपके सींग लगे हुए हैं कोई जो आप देखकर डर जाते हैं। एक बच्चे ने तुरंत खड़ा हुआ, एकदम पढ़ना शुरू कर दिया। आपसे अच्छे तो बच्चे आपके 6-7 क्लास के हैं, झगड़ा होता है माइक लेने के लिए कि तो सर मैं नहीं पढ़ पाया कल, आज भी मेरे को मौका नहीं मिल रहा पढ़ने का। एक एक लाइन पढ़वानी पड़ती है, एक एक आपका पैराग्राफ, और आप इतने बड़े बच्चे होकर भी ऐसे आपका डरते हैं। आइए, खैर जो मेरा काम है मैं करता हूं। देखिए, हम बात कर रहे थे निर्धनता रेखा की, और अगर हम बेसिकली भारत में बात करें, देखिए यूएस का तो बिल्कुल सिंपल सा हिसाब है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम हैं विकासशील कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, यानी कि हमारा अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले चीजें, एक है डेवलपिंग नेशन, यानी कि जो विकसित हो चुका है, एक ऐसा देश जो विकसित हो चुका है, एक ऐसा देश जो विकसित हो रहा है। अगर आप आपस में कंपैरिजन करें तो आपको कुछ अंतर दिखाई देगा। अंतर स्पष्ट है, यूएस के अंदर गरीब उसको माना जाता है जिसके पास कार नहीं, और भारत में गरीब उसको माना जाता है अगर कोई शहरी क्षेत्र में रह रहा है
अगर वो 2300 कैलोरी गांव में नहीं खाता और 2100 कैलोरी गांव आपका शहर में कंज्यूम नहीं करता, उस व्यक्ति को हम गरीब मानते। ये कैलोरी के हिसाब से मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, गरीबी के लिए क्या जरूरी है कि आपकी अगर आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं तो आप गरीब नहीं, और अगर आवश्यकताएं नहीं पूरी हो रही तो आप गरीब हैं। आपको पर्याप्त खाना मिल रहा है, जूते कपड़े ईंधन आपको प्रोवाइड हो रहा है, प्रकाश आपको यानी कि लाइट मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, शिक्षा संबंधी स्वास्थ्य चीजें अगर आपको मिल रही हैं तो आप गरीब नहीं। फिर उनकी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी कि इतनी मात्रा में मिले, 2 मिले, 4 जोड़ी, 6 जोड़ी, 10, ठीक। और उसकी कीमत में के भी आपका क्या हो, गुणा कर कर देखते हैं कि उसका मल्टीप्लाई करते हैं कि एक वैल्यू अगर हमने लिया है, मान लीजिए एक जोड़ी जूता हमने 100 का लिया और हमको 5 जोड़ी जूतों की आवश्यकता है, तो हमको 500 रुपए पे करने होंगे, लेकिन हमारे पास आपका 200 रुपए है। आप समझ लीजिए कि हम गरीब हैं। इस तरह से हम लोग मल्टीपल करके भी देखते हैं। अब भारत में वर्तमान एक सूत्र बना रखा है जिसको हम कहते हैं कैलोरी आधारित आवश्यकता आधार सूत्र, और इसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, भारत में गरीबी का आपका मेजरमेंट करते हैं। किसके आधार पर? कैलोरी के आधार पर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस में देख लीजिए, पीसीएस में देख लीजिए, किसी भी भारतीय परीक्षा में देख लीजिए। अगर भारत में गरीबी आकलन के बारे में पूछा जाता है कि हम कहां से मेजरमेंट करते हैं, तो कैलोरी बेस है जिसके आधार पर हम लोग करते हैं। ठीक, आप साइंस में भी पढ़ेंगे क्या चीज होती है कैलोरी। देखिए, कह रहे हैं कि हमारी जो कुछ खाद्यान्न वस्तुएं हैं, जैसे अनाज हो गया, दालें हो गई, सब्जी, दूध, तेल, चीनी आदि से मिलकर हमें क्या होती है, कैलोरी की आपूर्ति होती है। कैलोरी का मतलब समझिए, आपने जितना दाल, चावल, चीनी, दूध, दही खाया है तो उसमें कुछ कैलोरी होगी। कैलोरी मतलब ऊर्जा का एक आपका पैमाना है, तो उसकी एक इकाई है, एक यूनिट है आपका कैलोरी, किसी चीज को मापने के लिए। जिस तरह से आप एक विद्यार्थी हैं, लेकिन कौन सी क्लास के विद्यार्थी हैं? 9th क्लास के। ऐसे ही आपने खाना खाया, कितनी कैलोरी खाया, कैलोरी उसकी माप यूनिट है। ठीक, उसको हम लोग आपका मेजर करते हैं। इसमें भी क्या है, आयु, लिंग मतलब मेल या फीमेल, काम करने की प्रवृत्ति आदि के आधार पर कैलोरी आपकी बदलती है। अब देखिए, आयु के आधार पर भी आपकी कैलोरी बदलेगी, मेल फीमेल के आधार पर भी, और काम करने के आधार पर भी आपकी कैलोरी चेंज होती है। कैसे, इसको समझ सकते हैं आप बहुत अच्छे से। आप अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो गांव का व्यक्ति शहर के व्यक्ति से ज्यादा भोजन आपका कंज्यूम करता है। मान लीजिए अगर शहर के व्यक्ति की रोटी 4 खाता है तो गांव का 5 खाए। ये आम टेंडेंसी भी नहीं है, बल्कि उनके काम करने की एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। मेल और आपका फीमेल की तुलना में पुरुष की डाइट ज्यादा अच्छी होती है एज टू कंपेयर गर्ल्स से। ठीक है, ये आप समझते हैं। और एक बुजुर्ग व्यक्ति 2 रोटी खा सकता है, जबकि एक वयस्क बच्चा 10 रोटी भी खा सकता है। तो ये डिपेंड हुआ ना, चेंज हुई ना कैलोरी, किसके आधार पर आपका बदली? आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर और काम करने के आधार पर। ऐसे ही क्या है, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं तो 2400 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है एक व्यक्ति को प्रतिदिन। यानी कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं और अगर आपको 2400 कैलोरी आपको फूड नहीं मिल रहा, तो आप गरीबी की आप कैटेगरी में खड़े। और ये चीज शहरी क्षेत्र में इसको डिफाइन किया गया है 2100 कैलोरी। कितना बनाया है? 2100 कैलोरी। अगर आप शहर में हैं और आप अगर 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन नहीं खाते, या इतना आपको डाइट में नहीं मिलती, इतनी कैलोरी, इतना फूड कंजप्शन आपका नहीं है, तो आप कैसे हैं? गरीब है। अब यूएस में देखिए, गरीब कौन है? जिसके पास कार नहीं है। और भारत में कौन गरीब है? कि जो 2400 कैलोरी फूड ना खा पाए वो गरीब है। तो दोनों देशों में गरीबी का अंतर दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? शायद भारत का अमीर यूएस के गरीब के बराबर हो। भाई हम किससे करेंगे अपनी तुलना? गरीब देश हमेशा अमीर देश से कंपैरिजन करता है, गरीब गरीब से करता है। तो हम लोग डेवलपिंग कंट्री नहीं है, अंडर डेवलपिंग है। और यूएस कैसा है आपका? डेवलपिंग है, यानी कि वो विकासशील भारत हम है, यानी कि हम लोग क्या है? विकासशील है। और यूएस क्या है? विकसित राष्ट्र है। ठीक, तो हमारा कंपैरिजन करिए, तो हमारा क्या है? 2100 और आपका 2400। अब 2100 क्यों है, 2400 क्यों है?
क्योंकि गांव के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का जो फिजिकल वर्क है ज्यादा है तो डाइट उनको ज्यादा लगेगी, और शहर में कम है तो इसलिए कम मानी जाती है। अब आप सोच के देखिए, अगर आपने एक समोसा दिन में खा लिया, मैं बड़ा सरल एग्जांपल देता हूं, उसको समझें। एक समोसा अगर आपने खा लिया तो आपको 2100 कैलोरी आपको मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? 2100 कैलोरी। और अगर आपने एक चाय अगर आपने पी ली सुबह, ठीक, अगर उसमें शुगर है तो 350 कैलोरी आपको मिल जाएगी। यानी कि अगर किसी भारत में किसी व्यक्ति को 2100 कैलोरी यानी कि एक समोसा अगर मिल जाता है पूरे दिन में खाने के लिए तो वो गरीब नहीं है। सोच के देखिए, क्या गरीबी का ये सही मापक है? आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, एक जोड़ी कपड़े हैं, रहने के लिए घर नहीं है, स्वास्थ्य सेवा नहीं है, रोज 2 समोसे मिल जाए आपको खाने के लिए, आप गरीब थोड़ी हैं। क्या ये सही मापक है गरीबी को मापने का? लिया बताइए बच्चों, सही है कि गलत है? गलत है ना? सही मापक तो कुछ और होगा। ये पुराना था, अब नया बदल रहा है। इसी में हमने एक नया मापक जोड़ दिया कि चलो अब हम कैलोरी ऐड नहीं करते, अब हम आपका पैसे को ले लेते हैं। पैसे को लेते हैं। पैसे में क्या कर दिया इन्होंने? बड़ा सिंपल चेंज किया, ठीक। 2011-12 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है और अगर वो महीने के 816 रुपए खर्च करता है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं। और शहर में रहकर अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपए प्रति माह खर्च करता है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं। अब आप सोच के देखिए, इतने भरे महंगाई के जमाने में क्या 816 रुपए में एक व्यक्ति का गुजारा हो सकता है? सोच के देखिए, क्या ये सही मापक है गरीबी को मापने के लिए? यूं ही भारत में आपका 27 करोड़ गरीब नहीं है, वो तो इस आधार पर है। और अगर यूएस के आधार पर अगर हम लोग वापस गरीबी निकालने लग जाए ना बेटा, तो मात्र ऐसे समझिए 10% लोग ऐसे हैं जो अमीर निकलेंगे, बाकी सब गरीब ही निकलेंगे, क्योंकि जितने की गाड़ियां सबकी आपका फाइनेंस पर खड़ी हुई हैं। समझ रहे हो बच्चों? तो भारत में गरीबी क्या है और यूएस में गरीबी क्या है, बड़ा अंतर स्पष्ट हो सकता है। तो 2 अंतर आपको समझ आए, 2100 कैलोरी 2400 वाले और 816 1000 रुपए का अंतर। अब देखिए, कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्र में कुछ राशि निश्चित की गई है। अब देखिए, वहां खाना कम खाते हैं फिर भी वहां के पैसे बढ़ा दिए गए। क्यों? क्योंकि वहां कीमतें कैसी हैं, शहर में कीमतें थोड़ी ज्यादा होती है। मान लीजिए जो आटा आपके यहाँ 20-22 रुपए किलो, 18 रुपए किलो है, शहर में शायद वो 30-35 रुपए किलो मिले, ये हो सकता है। जो सब्जी गांव में शायद 10-20 रुपए किलो हो, शहर में 40-50 रुपए किलो हो, ये हो सकता है। वर्ष 2011-12 के अनुसार 5 सदस्यों के परिवार में निर्धनता रेखा के लिए बात की गई। अगर 2011-12 को देखें और अगर कोई फैमिली है उसमें 5 मेंबर हैं, अगर कोई आपका निर्धनता रेखा के आय में है नहीं, अगर वो महीने के 4080 रुपए से कम खर्च करता है तो आपका गरीब है। और शहर में अगर 5 बंदों की फैमिली है और अगर वो 5000 रुपए से कम खर्च करते हैं तो वो लोग गरीब हैं। अब शहर में आप कहीं भी चले जाइए, 5000 से ज्यादा ही खर्चा होगा, चाहे आप मजदूरी करते हो ना करते हो, आप काम करें ना करें। 5 फैमिली के मेंबर में आज की तारीख में मिनिमम कुछ भी ना करें तब भी 15,000 रुपए महीना खर्चा आता है एक परिवार का, जिसमें 5 मेंबर हो। मैं आपको शहर का बता कि जिस हिसाब से आटा, चावल, दाल, तेल, सरफ, साबुन और मसाले, ठीक, मैंने और कोई एडिशनल चीजें ऐड नहीं की है इसमें। अगर वो डाइट का पार्ट अच्छा लेगा ना बेटा, ये कॉस्ट 40-50 हजार तक पहुंच जाएगी। 30-35-2500 बहुत आराम से। समझ रहे हो आप? आगे देखिए, अब कह रहे हैं कि ये आपका निर्धारित कौन करता है कि 2100 कैलोरी चाहिए, 2400 कैलोरी चाहिए, 816 रुपए शहर में खर्च करो, 1000 मतलब 816 रुपए गांव में, 1000 रुपए शहर में, 4080 रुपए गांव में, 5000 शहर में। इसको डिसाइड कौन करता है कि ऐसा खर्च होगा? तो भारत में
एक मंत्रालय है वित्त मंत्रालय, और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण संरक्षण, जिसको बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं NSSO। इस शब्द को मैं आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हुए बहुत बार बोलता हूं कि NSSO की काउंटिंग करता है, NSSO के डाटा देता है, यानी कि कौन दे रहा है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन देता है। तो ये एक डिपार्टमेंट है, एक विभाग है जो इस तरह की स्टडी करता है और बताता है कि भारत में गरीबी कितनी है, कितने गरीब लोग हैं, कैसे निर्धन रेखा से जी रहे हैं, उनको खाने का हिसाब क्या है, क्या चीजें। ध्यान दें सभी बच्चे सामने, ये सारी चीजें आपकी डिफाइन करता है। बेटे पढ़ लो, मैं अब भी कह रहा हूं आपको मौका है। जिस उम्र में एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, एससीईआरटी हम लोग पढ़ते नहीं है और बाद में हम लोग तैयारी करते हैं ना, तो इसी चीज के पढ़ने के हम ना महीने के 5-5 हजार रुपए देते हैं, 2-2 लाख रुपए फीस देते हैं इन्हीं चीज के पढ़ने के लिए। और नहीं मानते, अगर कोई आपके घर में बड़ा भाई बहन हो ना, या कोई आपका रिलेटिव हो, उनसे पूछना अगर वो तैयारी कर रहे हैं कि NSSO क्या है, गरीबी का रेखा का निर्धारण कैसे करती है सरकार। आप पूछ कर तो देखो, आप उनसे एक बार, आपको समझ आएगा और इसकी वैल्यू भी पता चलेगी कि कितना महत्वपूर्ण है ये जो आज हम लोग बात करने में, डिस्कस करने में निकाल रहे हैं एक दूसरे के साथ। देखिए, यदि विकासशील मतलब जो अभी भी आपका देश डेवलप नहीं हुए हैं, हो रहे हैं, के बीच तुलना करने में विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक प्रयोग करते हैं। अब इसके बीच में एक संस्था और आ गई जिसका नाम है विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक कह रही है कि मेरे अनुसार भी गरीब कौन होगा। अब वर्ल्ड बैंक अपनी डेफिनेशन आपका डिफाइन करे कि मेरे अनुसार कौन गरीब है, कौन देश में कितना गरीब है। उसका मानक दिया है 2011 के अनुसार, अगर कोई देश में 1.9 यानी कि लगभग $2 इसको मान सकते हैं। कितना मान लें? $2, क्योंकि 1.9 है और अगर $2 इसको मान लीजिए कि $2 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर अगर किसी देश में कोई व्यक्ति $2 प्रतिदिन खर्च नहीं कर पाता है, खर्च इन द सेंस ये नहीं कि आपको उड़ाने हैं वो पैसे, खर्च का मतलब है आपके खाने, आपके पीने, आपके रहने में अगर $2 से कम खर्च हो रहा है या उससे ज्यादा खर्च हो रहा है, अगर आप $2 खर्च कर पा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप गरीब हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक कह रही है। ठीक, तो एक बार जितना पढ़ा है, कैलोरी बेस्ड गरीबी, उसके बाद सैलरी बेस्ड, पर व्यक्ति बेस्ड, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं अभी जितना हम लोग इसमें पढ़ रहे थे। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें हम लोग। और आप मेरे हिसाब से तो नोट कर लीजिए। देखिए, मैं कुछ कुछ चीजों को बड़ा अंडरलाइन करता हूं, तो इस तरह से आप लोग कुछ भी ना करें, अपनी बुक में नोट कर लें, अंडरलाइन कर लें, लिख लें कि हमारे यहाँ क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी, शहर में 2100 कैलोरी। बेस किसको बनाया है? आयु लिंग के आधार पर, खत्म। और शहर में कितने पैसे खर्च होते हैं महीने के 2011-12 816,000 रुपए। लेकिन आप लोग लिखते ही नहीं है, नोट ही नहीं करते, अंडरलाइन नहीं करते, कैसे पता चलेगा? जब आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे कैसे ध्यान रहेगा आपको? करो ना बच्चों, कोशिश करो। ये देखिए, ये लिखिए, चलिए 2011-12 के अनुसार 816 और 1000 रुपए प्रति माह। उसके बाद देखिए, ये ध्यान रखना है 5 फैमिली मेंबर के लिए है ये इनकम। लिख लिया? चलिए, आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, याद रखना। इसका नाम लिखिए, ये पूरा लिखिए,
ये हिंदी में नाम है, ये इंग्लिश में है सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एनएसएसओ। लिखिए, ये डिसाइड करती है कि भारत में कौन गरीबी है, जो मापना देता है कैलोरी के आधार पर, पैसे के आधार पर इसका। चलिए लिख लिया। मैं कल ना आपको नोट करने का तरीका भी बताऊंगा थोड़ा सा, कि हमको नोट कैसे करना हो, ठीक है, क्या चीजें हमको लिखनी होती। कुछ बच्चे बड़ा अच्छा से जानते हैं नोट करने का तरीका। और अगला पॉइंट लिख लीजिए, विश्व बैंक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति $1.9 प्रति व्यक्ति खर्च नहीं कर पाता है तो वह गरीबी रेखा में आएगा। तो आपको सारे मानक गरीबी के पता लग गए। और अच्छा बच्चों, एक काम करना मेरे कहने से, अगर आपके घर में कोई आपका तैयारी कर रहा हो ना, बड़ा बहन भाई, उनसे पूछना कि वर्ल्ड बैंक ने क्या डिसाइड किया है 2011 के अनुसार। वैसे अभी चीज आपकी बदल जाएगी, लगभग $2-3 आपकी पहुंच जाएगी। अभी फिलहाल यही हमारे पास डाटा है, तो उसी के अनुसार पढ़ा। उनसे पूछना कि हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं गरीबी को, भारत में गरीबी का मापक क्या है, ये सारी चीज पूछना, तो बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा, ठीक, और चीजें आपको दिखाई देंगी। चलिए आइए छोटी सी चर्चा करते हैं। देखिए, मैं आप भी कह रहा हूं, अगर जिस तरह से मैं चैप्टर आपको समझा रहा हूं और आप इसको पढ़ते चलोगे, देखते चलोगे, यकीन मानिए क्वेश्चन आंसर में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए। चाहे आपसे कोई 12th क्लास का बच्चा पूछ रहा हो, चाहे आपसे कोई आपका भाई अगर इकोनॉमिक्स में कोई आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप उनको बता सकते हैं ये पॉइंट। इतनी बड़ी बात है, अगर आप ध्यान से। आइए 2 बिंदुओं पर आपकी चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे निर्धनता के अनुमान। पहला, विभिन्न देश विभिन्न निर्धनताओं का रेखा का प्रयोग क्यों करते हैं। कह रहे हैं अलग अलग देश हैं और अलग अलग देशों में निर्धनता रेखा का प्रयोग क्यों है अलग अलग, यह आपको पता लगाना है। भारत में क्या हो गया, 2100 कैलोरी हो गया और 2400 कैलोरी हो गया। यूएस में क्या हो गया, कार से हमने डिफाइन कर दिया कोई व्यक्ति गरीब है कि नहीं गरीब। तो ऐसा क्यों है अलग अलग हर देश में। दूसरा है, आपके अनुसार आपके क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यक स्तर क्या होगा, आप किसको गरीब मानते हैं अपने क्षेत्र में, यह आपको खुद बताना है। क्लियर है। तो ये 2 चीजों का अनुमान है, 2 चीजों की चर्चा है जो आपको स्वयं करनी है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल आज आपका समय समाप्त हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।